सो फाइनली आ गया है हमारे पास सैमसंग का 2024 का सबसे क्यूट और कम्पैक्ट दिखने वाला फ़ोन। तो शायद आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि मैं एक फ्लिप फ़ोन की बात कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फ्लिप फ़ोन्स हैं, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6। हम ये तो जानते हैं ना कि भाई जब फोल्डेबल फ़ोन्स की बात आती है तो सैमसंग हमेशा लीड करता है और क्वालिटी फ़ोन्स निकालता है। मैं आपको बताऊंगी Z Flip 6 के सारे डिटेल फीचर्स के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले कर लेते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग। कर लिया है हमने गैलेक्सी Z Flip 6 को अनबॉक्स। ये देख सकते हैं क्यूट सा दिखने वाला फ़ोन ना मेरे पास आ गया है। और मैं आपको बताती हूँ कि इतने सारे जो कलर ऑप्शंस में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है ना, मेरे पास इसका बेस्ट कलर है ब्लैक और मिंट कलर। ये कलर जो है ना, ये सबसे बेस्ट उनके लिए है जो बहुत सटल कलर्स, लाइट कलर्स वाले फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं। तो पर्सनली मुझे ये कलर तो उसका बेस्ट लगा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फ़ोन जो मेरे हाथ में आ चुका है ना, एक तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि कितना कॉम्पैक्ट कर दिया है सैमसंग ने इसे। ईजिली मैं इतने अच्छे से मेरे हाथ में ये फिट हो जा रहा है और फ़ोन ना बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बार के डिज़ाइन में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो डिज़ाइन में इसको ना थोड़ा सा बॉक्सी बनाया गया है। इसके एजेस जो हैं वो बहुत शार्प किए गए हैं, क्योंकि पहले के जितने भी फ्लिप और फोल्डेबल फ़ोन्स लॉन्च किए गए थे ना, वो थोड़े से स्लिपरी थे, हैवी वेट थे। तो इस बार सैमसंग ने क्लेम किया है कि इस बार का जो फ्लिप फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा लाइट बनाया गया है और बेस्ट पार्ट है कि फ़ोन को स्लिम भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं, शायद मे बी आपको कैमरा में इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने इस फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है ना, फ़ोन देखने में एक्चुअली में स्लिम बनाया गया है। साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट साइड्स हैं। तो फ्लैट साइड्स का फ़ायदा क्या होता है ना कि जब आप इसको हाथ में ऐसे पकड़ते हैं तो बहुत अच्छे से हाथ में फिट हो जाता है। और जैसे हम इसको फ्लिप भी कर रहे हैं ना, तो फ्लिप करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटा सा वॉलेट मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो मैं डिज़ाइन में तो उसे 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि इस बार के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करके मिनिमल चेंजेस किए गए। और ये तो आपको पता ही है कि ये मेटल लुक में आता है, तो मेटल की वजह से ना थोड़ा सा हो सकता है आपको ये हैवी वेट लगे, लेकिन पहले जितने मॉडल्स आए थे उनके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट बनाया गया है। और जैसे मैंने बोला कि एजेस इतने शार्प कर दिए हैं कि इस फ़ोन को आप आराम से पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं, और क्यूटेस्ट फ़ोन तो ये माना ही जाता है। अब हमने डिज़ाइन की बात कर ली है, अब आ जाते हैं डिस्प्ले फीचर्स पर। तो डिस्प्ले में आपको बताती हूँ कि जब भी फोल्डेबल फ़ोन्स या फ्लिप फ़ोन्स की बात आती है ना, तो डिस्प्ले एक मेन फैक्टर होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस फ़ोन में दिया गया है 6.7 इंच का एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, और ये 2x एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट हो जाती है और 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट रखा गया है। मैं आपको बताती हूँ बेस्ट पार्ट है कि ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, इसको आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इस बार सैमसंग ने इसे नाम दिया है इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले। जो ये मिडिल वाली हिंज है ना, हमेशा यूज़र्स को जो शिकायत होती थी कि भाई हिंज बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है, तो आप देख सकते हैं बहुत ना के बराबर हिंज है, बिल्कुल आपको फील भी नहीं आएगा कि फ़ोन में हिंज है। बहुत स्लाइट सा कर्व है। और बेस्ट पार्ट है कि FHD+ रिजोल्यूशन का सपोर्ट दिया गया है, तो आप हाई क्वालिटी में इस पर कंटेंट स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये था इस फ़ोन का इनर डिस्प्ले। लेकिन जब हम फ्लिप फ़ोन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन और अट्रैक्टिव पॉइंट होता है इसका आउटर डिस्प्ले। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 3.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है जिसको फ्लेक्स विंडो का नाम दिया है। हालांकि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ रखा हुआ है, लेकिन अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर वाला फ्लेक्स विंडो स्क्रीन है इसमें बहुत मेजर चेंज नहीं किया है। मुझे लगता है जो इसके ये बेजल्स है ना, ये अभी भी काफ़ी थिक है जो हमने प्रीवियस वाले फ्लिप 5 में देखे थे। मुझे लगता है कि ये अगर जो बेजल्स हैं इनको और थोड़ा सा पतला किया जाता, मतलब स्लिम बेजल्स दिए जाते, तो जो पूरा फुल विंडो एक्सपीरियंस है ना वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन इस बार जो ये कैमरा वाला मॉड्यूल है ना, और जो उसके साथ जो स्क्रीन दी गई है वो अच्छे से काम कर रही है। तो अगर आप ज़्यादा आउटर डिस्प्ले ना चला के इनर डिस्प्ले भी चलाते तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप काम ईजिली कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये वॉलपेपर है तो अच्छे से विजिबल हो रहा है, टाइम हो गया, और इसमें जितने भी और फीचर्स, ये कैलेंडर, वेदर अपडेट, अलार्म, और जैसे आप कैमरा भी चलाते हैं तो उस तरीके के जो विजुअल्स है ना वो आउटर स्क्रीन पे आप आराम से देख सकते हैं। अभी हमने डिस्कशन किया डिस्प्ले का, अब आ जाता है इसके मेन फीचर्स पर, वो है कैमरा फीचर्स। सैमसंग ना कैमरा फीचर्स को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, लेकिन जो कैमरा सेंसर्स वो देता है ना
क्वालिटी कैमरा सेंसर्स देता है, पिक्चर क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस बार भी हमेशा की तरह डुअल सेंसर्स दिए गए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप और क्वाड कैमरा सेटअप, लेकिन मुझे लगता है कैमरा जितने मिनिमल रहते हैं ना, क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंप्रूव्ड रहती है। सो इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, 50 MP का एक वाइड एंगल लेंस दिया है और 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है। सो फ्लिप फ़ोन जब हम यूज़ करते हैं ना, तो मेजरली हम जब सेल्फीज़ लेते हैं तो बैक पैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस लिहाज से ना मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जब आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं तो आपको वो सेम क्वालिटी मिल रही है जो आपको बैक पैनल में मिलती है। और उसके साथ मैं आपको बताती हूँ, जब आप इसको अनफ्लिप करते हैं, सो इधर की साइड जो मेन आपको सेल्फी कैमरा मिलता है ना, वो 10 MP का रखा हुआ है, स्टैंडर्ड कैमरा, बहुत ज़्यादा हाई मेगापिक्सल ऐड नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जैसा आप पिक्चर क्वालिटी में भी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं ब्रेक हो रहे हैं, और कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैप्चर बहुत अच्छे से कर रहा है, डिटेलिंग्स बहुत अच्छे से आ रही है, एक्सपोजर मेंटेन्ड है, और बिल्कुल भी आपको ब्लरनेस जो है फोटोज़ में वो नहीं लगेगी। तो अगर कैमरा के लिहाज से आप देखते हैं ना, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको 2x तक का ऑप्टिकल जूम सपोर्ट और 10x तक का डिजिटल जूम सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है जितना रिक्वायर्ड होता है ना, उस हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि जब 10x से आप ऊपर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो वो शिकायत आपको इस फ्लिप फ़ोन में नहीं आने वाली है। बेस्ट पार्ट है, आप इसमें नाइटोग्राफी कर सकते हैं, और इस बार जो इन्होंने वीडियो क्वालिटी है ना, उसको इन्हांस किया है, उसमें आपको HDR सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और इसके बैक पैनल का इस्तेमाल करके अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब जिस फीचर के बारे में आपको बताऊंगी ना, आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा। आपने सुना होगा कि सैमसंग ने इस बार अपने इवेंट में अपने फ्लिप और फोल्ड फ़ोन के साथ गैलेक्सी AI को इंट्रोड्यूस किया था, और बहुत सारे दोनों फ़ोन्स में ऐसे फीचर्स दिए हैं जो अभी तक किसी एंड्रॉयड फ़ोन में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। सो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरेस्टिंग फीचर जो इस फ्लिप फ़ोन में मिलता है, तो वो फीचर है ऑटो जूम फीचर, जो AI की मदद से काम करता है। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, जैसे अगर आप फ्लिप फ़ोन यूज़ करते हैं और इसको आप किसी भी टेबल पे ऐसे प्लेस कर देते हैं, सो जब आप कैमरा ऑन करके इससे सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं ना, तो जिस एंगल पे आप बैठे हैं, तो AI की मदद से ये कैमरा को फिक्स करेगा और आपके आसपास के जितने भी डिटेलिंग है, मतलब जितना जूम आप करना चाहते हैं इमेज को, वो ऑटो जूम कर देगा। मतलब वो बार बार ना आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यार फ्रेम ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है, ये काम अब आपके लिए AI कर सकता है। तो मुझे लगता है वो इंटरेस्टिंग फीचर जो इस फ्लिप फ़ोन में दिया गया है ना, वो बहुत मज़ेदार फीचर है। सो परफॉर्मेंस की जहाँ बात आती है, दोनों ही फ़ोन्स जो हमने फोल्ड में भी देखा था, तो फ्लिप फ़ोन में भी आपको सिमिलर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट मिल जाता है, जो कि क्वालकॉम का अभी तक का फास्टेस्ट प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हाईएस्ट क्वालिटी वाली परफॉर्मेंस दी गई है। गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग आप अच्छे से कर सकते हैं इसमें, और बेस्ट पार्ट है कि इस बार स्टोरेज रैम सपोर्ट भी ज़्यादा दिया है सैमसंग ने। तो इन टोटल आपको फ्लिप फ़ोन में 12 GB तक का रैम सपोर्ट मिल जाता है, और 256 GB से लेकर 512 GB तक का स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्लिप फ़ोन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, ज़्यादा आप ऐप चला सकते हैं, हैवी गेमिंग भी आप इस फ़ोन में आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात हो गई परफॉर्मेंस की। अब आ जाते हैं इसके बैटरी फीचर्स पे। तो मैं आपको बताती हूँ, फोल्ड और फ्लिप फ़ोन्स में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स कंप्लेन करते हैं, वो करते हैं इसके साइज़ को लेकर। तो इसीलिए ना सैमसंग और ऐसी जो टॉप कंपनीज़ हैं, वो बैटरी में बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं। इससे पहले जब हमने फ्लिप फ़ोन्स देखे थे, तो उसमें बैटरी साइज़ कम रखा जाता था, क्योंकि फ़ोन बहुत हैवी हो जाता था। तो इस बार मुझे लगा है कि फ्लिप फ़ोन थोड़ा लाइट वेट तो है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए सैमसंग ने इसमें दी है 4000 mAh की बैटरी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ज़्यादा बैटरी साइज़ बढ़ेगा ना, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली हैवी लगने लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेटल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बैटरी साइज़ कम है तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होगा। तो जैसा कंपनी ने क्लेम किया है ना, आपको 25 वॉट तक का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, ये फ़ोन सपोर्ट करता है उसे, और ये फ़ोन 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आइडियली अगर आप पूरे दिन भी फ़ोन चलाते हैं ना, तो अच्छा खासा आपको 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप तो मिल जाएगा सिंगल चार्ज में। लेकिन अगेन वो आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप फ़ोन को यूज़ कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे हमेशा से फ्लिप और फोल्डेबल फ़ोन्स में हम देखते हैं कि इसमें आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0 का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप इसको वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है, इसमें हमेशा की तरह वायरलेस पावर शेयर भी दिया है, तो आप अपने फ्लिप फ़ोन से अपना कोई दूसरा फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स तो हमेशा से ही हमने देखे कांस्टेंट है हर फोल्डेबल फ़ोन में।
अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस बार इसको वाटर प्रोटेक्टेड बनाया गया है, लेकिन अभी भी ये डीप वाटर में आप नहीं ले जा सकते। थोड़े बहुत स्प्लैश से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इसमें IP48 रेटिंग दी गई है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। और इस बार सैमसंग ने अपने फ्लिप 4 और फोल्डेबल फ़ोन को सिक्योर बनाने के लिए नॉक्स वॉल्ट का एक नया सिक्योरिटी फीचर दिया है। इसमें आपको ऑटो ब्लॉकर, पास कीज जैसे नए सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप अपने फ्लिप और फोल्ड दोनों को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। सो ये है वो सारे मेन फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 में। आप देखिए बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है फ़ोन में, मतलब अगर आप कहेंगे कि बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए, मिनिमल अपग्रेड्स हैं, लेकिन अपग्रेड्स अच्छे हैं। और बेस्ट पार्ट है ना, मुझे इस बार का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे हाथ में इतनी क्यूटली फिट हो पा रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैमसंग कुछ नया ना लेकर आए। इस बार जो सबसे मेन अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है फोल्ड और फ्लिप फोन्स का, वो है इसमें मिलने वाले AI फीचर्स। सो बहुत सारे नए AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए। सैमसंग ने नया फीचर लाया था लाइव ट्रांसक्रिप्ट करने का, तो इससे आप किसी भी टेक्स्ट को ईजिली AI के जरिए ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे अपनी PDF फाइल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक डेमो ना सैमसंग ने अपने इवेंट में दिखाया था, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को लाइव बात करते हुए एक इंटरप्रेटर की तरह ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, और वो काम आपका फ्लिप फोन कर सकता है। तो वो भी AI की मदद से होकर, से मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री के किसी इंसान से बात कर रहे हैं, किसी चाइनीज़, जापानीज़ या किसी भी मल्टीपल लैंग्वेज में, तो उसके लिए ना अब आपको फ़ोन अनफ्लिप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिंपली जो AI असिस्टेंट है उसकी मदद लेनी है, और आप लाइव अपने जो कॉन्वर्जेशन है ना उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। बेस्ट पार्ट है कि आप इसके आउटर डिस्प्ले में जेमिनाई का यूज़ कर पाएंगे, तो उसके लिए सैमसंग ने गूगल के साथ टाई अप किया है। तो गूगल जेमिनाई का इनबिल्ट सपोर्ट इसमें दिया गया है, जिससे आप इसको अपर स्क्रीन में आप अपने जेमिनाई से सारे वो काम कर सकते हैं, जिसके लिए पहले आपको ऐप की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो काम भी आपका ख़त्म हो गया। बेस्ट पार्ट है जो मैंने आपको ऑटो जूम वाला फीचर बताया था, वो भी एक AI फीचर है जो उसके फ्लेक्स कैमरा में दिया गया है। तो ये थे सारे फीचर्स जो आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 में मिलेंगे। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली, डिज़ाइन देख लिया हमने, फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस सब के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो 2 स्टोरेज वेरिएंट्स में ये फ़ोन आता है, जिसमें आपको 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज मिलती है। इसके लिए आपको पे करना होगा 1,09,999 रुपये। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं तो 1,10,000 रुपये इसका अमाउंट हो गया। और जो उसका हाई एंड वेरिएंट है जिसमें आपको 512 GB स्टोरेज मिलता है, उसका प्राइस है 1,21,999 रुपये। तो ये है प्राइस Z Flip 6 का। तो पहले से आप कंपेयर करेंगे Flip 5 से, तो प्राइस थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन इस बार आपको AI फीचर्स जो इसमें मिलते हैं ना, और थोड़ा सा जो ये डिज़ाइन में चेंजेस किए गए हैं, ये सारे फैक्टर इसको एक परफेक्ट फ़ोन बनाते हैं। सो हमने आपको सब कुछ बता दिया है Z Flip 6 के बारे में। इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी सेल भी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि कैसा लगा है इस बार का फ्लिप फ़ोन, और क्या आप 1,10,000 रुपये में इस फ़ोन को ख़रीदना चाहेंगे या नहीं। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और सभी फ्लिप लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।